चंदेरी गेरा चंदेरी अब झरना झरे हो। नमस्ते। इस बार हमने डिसाइड किया कि हम चंदेरी जाएंगे। चंदेरी एक्चुअली मध्य प्रदेश में एक छोटा सा शहर है। बहुत सालों से हमारी इच्छा थी कि चंदेरी रहें, बट कुछ ना कुछ करके ये हमेशा कैंसिल ही हो जाता था। चंदेरी दिल्ली से तकरीबन 600 किलोमीटर है। हम लोगों ने इस बार डिसाइड किया कि ड्राइव करके जाएंगे। वैसे चंदेरी आने के लिए आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है ललितपुर, जो कि सिर्फ 40 किलोमीटर पे है, या झांसी से भी ड्राइव करके आ सकते हैं आप लोग। बिफोर वी स्टार्ट दिस सीरीज, मैं थोड़ा सा आपको चंदेरी के बारे में बता सकता हूँ। चंदेरी जो है, महाभारत में भी इसका वर्णन है। तब एक राज्य होता था, चेदी राज्य। तो यहाँ पर आपने नाम सुना होगा शिशुपाल का। राजा शिशुपाल जो थे, ही वॉज अ कजन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो वो चेदी के राजा थे। यहाँ पर पहले बूढ़ी चेदी ये चंदेरी थी, विच इज अबाउट 20 किलोमीटर्स, बट इट वॉज अबंडन। और यहाँ पर 9th-10th सेंचुरी में राजा कीर्तिपाल थे, जिन्होंने इसकी फिर से नींव रखी थी, फिर से उस सेटलमेंट को यहाँ पर लेके आए थे। तो इस वक्त हम एक्चुअली कीर्ति दुर्ग के ऊपर हैं, ये जो फोर्ट है। तो ओरिजिनली कीर्तिपाल जो राजा थे, उन्होंने इसको बनाया था, बट धीरे धीरे विद डिफरेंट डायनेस्टीज कमिंग ओवर हियर, इट वाज टेकन ओवर बाय द राजपूत्स, देन इट वाज लेटर टेकन ओवर बाय द दिल्ली सल्तनत। अलाउद्दीन खिलजी ने भी यहाँ पर अटैक किया। उसके बाद मालवा सल्तनत के भी लोगों ने किया। एंड देन यहाँ पर आपके मुगल्स ने भी रूल किया। मुगल्स के बाद यहाँ पर बुंदेला किंग्स आए, जो कि सबसे उनका रूल काफ़ी 250 साल के तकरीबन इन्होंने किया है। यहाँ पर ये जो एरिया है सारा है बुंदेलखंड का एरिया है। उसकी दूसरी साइड में मालवा एरिया है। तो मैं आपको चंदेरी के डिफरेंट जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, और विच हैव कम अप ओवर हियर ओवर दीस सेंचुरीज, आई विल टेक यू अराउंड। ये कीर्ति दुर्ग से या चंदेरी फोर्ट का नज़ारा है। यहाँ से ये पूरा शहर नज़र आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ से कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, यहाँ से भी दिखाऊंगा, फिर नीचे जाके भी दिखाऊंगा। वो जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो है, कहाँ गया ये वाला जो मॉन्यूमेंट है, ये है बादल महल, जो कि आइडेंटिटी है यहाँ की चंदेरी की। वो पीछे जो देख रहे हैं आप, वो है जामा मस्जिद। ये एक स्टेबल है फॉर द कैमल्स। एंड वो राजा रानी का महल है, यहाँ से जो नज़र आ रहा है बहुत क्लोजली। और यहाँ पर बैजू बावरा का घर भी है। तो और देखिए, अरे वाह, यहाँ से एक स्कूल के बच्चों का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल है यहाँ पर, बच्चे, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ इसका। एंड इन्हीं गलियों में बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स के काम होते हैं, चाहे वो आपका साड़ियाँ हो या मेटल वर्क हो, सब ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो आई विल टेक यू अराउंड चंदेरी इन दीज लेन्स। सो व्हाट बेटर प्लेस टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन ऑफ चंदेरी देन दिस पर्टिकुलर प्लेस। आई एम गोइंग टू टेक यू ऑन द रैम्पार्ट्स ऑफ द फोर्ट के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। कीर्तिपाल जो राजा थे, उन्होंने इसको रीस्टैब्लिश किया था चंदेरी को इन द 11th सेंचुरी। कीर्ति दुर्ग तकरीबन कहते हैं, ये जो फोर्ट है 2 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, 2 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का है। एज यू कैन सी, इट इज़ अ वॉल्ड सिटी। एनिमी से बचने के लिए ये लोग अपना वॉल्स बनाते थे, गेट्स बनाते थे। उनमें से जैसे खूनी दरवाज़ा एक है, और दिल्ली दरवाज़ा भी, ऐसे इनके अलग अलग नाम थे। तो मैं आपको इस कीर्ति दुर्ग से अपनी जर्नी चंदेरी की शुरू कर रहा हूँ। थैंक यू। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, इवन आर्किटेक्चर में, टेकन फ्रॉम दीज डिफरेंट डायनेस्टीज। के मेन रेजिडेंशियल एरिया से हम निकल के आपको एक दूसरी इंटरेस्टिंग बिल्डिंग में लेके जा रहे हैं। इसे कहते हैं हवा पौर, और यू कैन से इट्स लाइक हवा महल। तो यहाँ से बड़ा सुंदर नज़ारा नज़र आता है चंदेरी का। तो वहाँ आपको मैं लेके चल रहा हूँ। ये ऊपर से फर्स्ट फ्लोर पे अभी हम यहाँ से जाएंगे। स्टेयर्स काफ़ी ऊंची हैं, समझ नहीं आता उस टाइम के लोगों के पाँव भी नहीं थकते थे जैसे हम लोगों के। तो दिस प्लेस ऑफर्स अ ब्यूटिफुल व्यू ऑफ द टाउन ऑफ चंदेरी। ये है जी हवा पौर। यहाँ हवा का मज़ा लिया जा सकता है। काफ़ी अच्छी फ्रेश हवा है,
क्योंकि वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स है इस फोर्ट का, कीर्ति दुर्ग का। और यहाँ से पूरा चंदेरी का व्यू बहुत सुंदर है। कीर्ति दुर्ग के अंदर ही हम आए हैं और यहाँ पर ये जो है वी आर एंटरिंग अ मॉस्क। ये अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड की है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ अटैक किया था और इसको अपने कब्ज़े में किया था चंदेरी को, तो एक मॉस्क बनाई थी। इसके पिलर्स मुझे अपने हौस खास मोनूमेंट्स के बहुत जो सिमिलर लग रहे हैं, बट थोड़ा बहुत कार्विंग हो रखा है आई थिंक, क्योंकि मेरे को लगता है ये जो मोटिव्स हैं, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वाले मोटिव्स, ये कुछ बुद्धिस्ट टाइप के हैं। यहाँ से सांची जहाँ पर स्तूपास हैं वो बहुत दूर नहीं है। हो सकता है कि वर्कर्स जो हों उस साइड के हों। ये जो नॉट मोटिव है विच इज़ वेरी पॉपुलर इन बुद्धिज़्म, ये मॉस्क में यूज़ हुआ है। और ये पीछे देखिए मेहराब, ये फेसिंग वेस्ट मक्का की तरफ है। ये बहुत सुंदर ये मेहराब्स यहाँ पर हैं, इंट्रिकेटली कार्व्ड विद लॉट ऑफ मिक्स्ड एलिमेंट्स। आई विल से कि वो ऊपर देखिए वहाँ लोटस का यूज़ हुआ है, फिर ये ज्योमेट्रिकल शेप्स हुए हैं। अरे ये तो उसके अंदर साड़ी के अंदर भी हमें काफ़ी नज़र आते हैं, ये जो हैं मोटिव्स हैं आपके। अगेन लोटस, देन द नॉट मोटिव व्हाट आई वाज सीइंग। तो आई थिंक द साड़ी एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर, द हेरिटेज ऑफ दैट एरिया। और यहाँ पर ये सारी जो हैं, ये जो देख रहे हैं, ये आयातें लिखी हुई हैं कुरान शरीफ से। तो बहुत खूबसूरत ये हैं सारी की सारी कार्विंग्स इन मेहराब्स के ऊपर। ये जो आप देख रहे हैं कीर्ति दुर्ग की एंट्रेंस के पास ही जौहर स्मारक है। 1527 में बाबर ने जब अटैक किया था उसी कटी घाटी से जब आए थे, मेदिनी राय का यहाँ पर रूल था, तो बड़ा इजीली उन्होंने हरा दिया था ये 1527 में। तो जब उनको पता था तो यहाँ की जो कहते हैं तकरीबन 600 लेडीज़ ने यहाँ पर जौहर किया था, दे कमिटेड सुसाइड। तो ये जो स्मारक है, ये जो है इसको बाद में बनाया गया था, लेकिन इट वाज हियर। आई विल ट्राई टू शो यू द ग्लिम्स ऑफ दिस ताल ऑल्सो, जहाँ पर 600 लेडीज़ ने ये सुसाइड या जौहर किया था। कीर्ति दुर्ग के अंदर ही ये समाधि है, संगीत सम्राट कह सकते हैं बैजू बावरा की, हु वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ तानसेन। मियाँ तानसेन जो थे वो राजा अकबर के नवरत्नों में से थे, और कहते हैं कि उनका कंपटीशन भी तानसेन के साथ हुआ था, राइट इन द प्रेजेंस ऑफ द एम्परर, एंड तानसेन वॉज डिफीटेड इन दैट पर्टिकुलर कंपटीशन। तो वो यहीं पर रहते थे। उनका एक्चुअल नाम था बैजू नाथ, लेकिन बाद में बैजू बावरा पड़ गया था। बावरा मीन्स कि ही वॉज सो इंग्रॉस्ड इन हिज म्यूज़िक, वो इतना इंग्रॉस थे, तो वो बावरा, एक तरह से बावरापन था उनके अंदर संगीत के लिए। और ये दोनों ही स्वामी हरिदास के स्टूडेंट्स थे जो कि वृंदावन के थे। मैं इस वक्त चंदेरी के एक बहुत ही लैंडमार्क मोनूमेंट के सामने खड़ा हूँ। इसको कहते हैं बादल महल। तो यहाँ पर एक महल रहा था जिसको बादल महल कहते थे, लेकिन वो महल तो अब नहीं सरवाइव करता है। लेकिन ये जो था, दिस वाज अ गेट और एन एंट्रेंस टू बादल महल। यहाँ पर ये बादल इसलिए भी कहते थे कि यहाँ से एकदम देखो ये बादलों को टच करता हुआ। तो इस महल को पहले यहाँ पर ये बाला महल भी कहा जाता था और ये अंदर के शहर में है चंदेरी के। यहाँ पर डेफिनेटली कोई छज्जा रहा था, एक बालकनी रही होगी टू वेलकम द गेस्ट who would be entering the palace. And but you can see the influence of lot of ये जो यहाँ पर हैं मोटिव्स हैं ऊपर, ये यहाँ पर लोटस है और कुछ थोड़ा सा इन्फ्लुएंस राजस्थान का भी है। वो बहुत खूबसूरत जाली वर्क है, ऊपर देख सकते हैं। दिस इज फ्रॉम द मुस्लिम पीरियड, ज्योमेट्रिक शेप्स। आप यहाँ से जो देख रहे हैं वो सामने तो वो हम बादल महल है जो आपको क्लोजली दिखाया था, पीछे वो कीर्ति दुर्ग है जो ऊपर है। ये जो शहर है ये इनर सिटी है, इनर टाउन है, जिसे अंदरून भी बोलते हैं, पंजाब वगैरह में भी अंदरून शहर बोलते हैं। और ये सिटी की वॉल रही होगी। अभी हम जा रहे हैं, वो सामने जो देख रहे हैं वो यहाँ की जामा मस्जिद है। जामा शब्द बेसिकली जुम्मा से आया है, फ्राइडे मॉस्क यू कैन से। सो वी आर गोइंग टू विजिट दिस पर्टिकुलर मस्जिद। बादल महल की दीवार से मैंने आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाया था
ये है एंट्रेंस टू द जामा मस्जिद। बहुत अलग सी एंट्रेंस है। ज़्यादातर मेन जो जामा मस्जिद जहाँ भी देखी है, ऐसी एंट्रेंस मैंने नहीं देखी है। तो ये बालबन ने, जो 9th किंग ऑफ ममलूक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली, उन्होंने जब यहाँ पर मालवा के एरिया में अटैक किया था, तो यहाँ का प्रतिहारक किंग जो थे चन्ना देवा, उनको हराया था। तो तब उन्होंने इस मॉस्क का निर्माण किया था 1251 में, यानी कि तकरीबन 200 साल पहले बादल महल से, जो कि एकदम एडजेसेंट है यहाँ पर। तो मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ। तो ये जो है, ये देखिए यहाँ पर इट हैज़ अ ब्यूटीफुल एंट्रेंस, जहाँ से हम अभी एंटर कर रहे हैं। इसकी डिटेलिंग मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ से बहुत अच्छा काम हो रखा है। और यहाँ से एंटर करते हैं तो सामने वो वेस्ट साइड है, और यहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर 3 डोम्स हैं। एक्चुअली मैंने पढ़ा था ये मार्बल के हैं, लेकिन ये मार्बल के तो लग नहीं रहे हैं, या तो मार्बल हट गया है, उसके बाद इसके ऊपर पुताई कर दी गई है। एक चीज़ हैरान करने वाली है, जितनी भी मैंने मस्जिदें देखी हैं, पीछे मांडू भी गए थे, वहाँ पर भी एक जो जामा मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद है, कहीं पर भी मस्जिदें जो सल्तनत पीरियड या मुग़ल पीरियड में बनी है, सब में मीनार्स हैं। यहाँ पर मीनार नहीं नज़र आ रही है बिल्कुल भी। इसका रीज़न मुझे मालूम नहीं है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ इसको बताइए, शेयर करिए मुझे कि क्यों नहीं बनाई गई थी मीनार्स यहाँ पर। आपको फ़िलहाल मैं अंदर लेके चलता हूँ यहाँ पर, एंड वील सी द मेन प्रेयर हॉल। यहाँ पर एक ये वाला स्ट्रक्चर भी, ये जो आप देख रहे हैं, ये भी मैंने कहीं मस्जिद में नहीं देखा है। इनफैक्ट यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर पे ही सांची है। सांची के स्तूपा हैं, बुद्ध स्तूप है, वहाँ पर इस टाइप के ब्रैकेट्स के, इस टाइप के डिज़ाइंस यूज़ हुए हैं। बट एनी हाउ, जब ये लोग आए थे तो काफ़ी मिक्स हुआ था आर्किटेक्चर। इंडियन एलिमेंट्स का यूज़ हुआ काफ़ी, जो हिंदू मोटिव्स हैं, जैसे वो लोटस देख सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि यहाँ के ही एरिया से हिंदू आर्किटेक्चर से प्रभावित होकर लिए गए हैं। ये मेन एरिया है, प्रेयर हॉल है, जो कि आप देख रहे हैं। काफ़ी इंट्रिकेट काम हुआ है। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, अरे वाह। आप ऊपर कहाँ जा रहे हो? ऊपर जा रहे हो? चंदेरी एक वॉल सिटी रहा है। इसमें 4 या 5 गेट्स थे। इनमें से एक, ये जो गेट आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं खूनी दरवाज़ा। जो अभी मैं यहाँ से आगे पेड़ हैं, वो व्यू नज़र नहीं आएगा, काफ़ी पेड़ों से ढक गया। इसके पीछे ही ऊपर कीर्ति दुर्ग है, यानी कि किला है। शायद वो थोड़ी सी वॉल यहाँ पर नज़र आती है। तो कहते हैं जब यहाँ क्रिमिनल्स को ऊपर से फेंक दिया जाता था, और जब उनका खून था सारा, ये खून से लथपथ होता था एरिया, तो इसलिए खूनी दरवाज़ा कहा जाता है। और यहाँ पर बॉडीज़ वगैरह भी चितरे चितरे होती थी, तो उनको लटका भी दिया जाता था। तो दैट इज़ वाई इट वाज कॉल्ड खूनी दरवाज़ा। चंदेरी में एक ये बावड़ी है, बावली जिसे कहते हैं, यानी कि स्टेप वेल। इसका नाम है चकला बावली। इसका क्या मतलब है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर ये तकरीबन 15th सेंचुरी की है, तकरीबन 15th सेंचुरी की। ज़्यादा इसकी हिस्ट्री डिटेल में नहीं है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर नहीं है, तो इसलिए कॉमन लोग, उनको इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं पता है। दे कम एंड स्विम एंड इवन यहाँ पर कपड़े धोते हैं। लेकिन 2 इंटरेस्टिंग जो है ये टूम्स हैं यहाँ पर, ये जो देख रहे हो। तो एक ये सूफी संत थे जिनका नाम था गंजे शक्कर। ये कहते हैं कि इनमें से एक टूम, अब ये नहीं मालूम है ये वाला या वो वाला, ये उनकी बहू का था, दूसरा किसका था ये कहना मुश्किल है। तो ये काफ़ी डीप बावड़ी है, तकरीबन 100 फीट की है जो यहाँ पर है। और अगर आप इस साइड में देखेंगे तो वो कीर्ति दुर्ग, वो सामने जो है, वो सामने पीछे जो आप देख रहे हैं, वो कीर्ति दुर्ग है। ये मतलब अंदरून शहर के अंदर ही है। और वो पीछे जो है वो कीर्ति दुर्ग, वो पीछे उसकी वॉल नज़र आ रही है। चंदेरी के इस पहले एपिसोड में हमने कीर्ति दुर्ग के माध्यम से
चंदेरी के गौरवपूर्ण इतिहास को दर्शाया है। चंदेरी में बहुत से राजवंशों ने अपना शासन किया, चाहे वो प्रतिहार, दिल्ली सल्तनत, मालवा के सुल्तान, बुंदेला या सिंधे राजवंश हों। हर राजवंश ने चंदेरी पे अपनी छाप छोड़ी। हम उम्मीद करते हैं आपको ये चंदेरी का फर्स्ट एपिसोड पसंद आया होगा। हम आपको अगले एपिसोड में चंदेरी के और बहुत से मॉन्यूमेंट्स और इंटरेस्टिंग जगहें दिखाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।